नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बिहार वालों को फिर से बड़ी सौगात दे दी है। बड़ी घोषणा हो गई है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार वालों के लिए कई योजनाओं को चालू कर दिया है। तो वहीं बिहार वालों के लिए आज कई काम की और जरूरी खबरें सामने आ रही है। तो आज की ताजा खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और तेजस्वी यादव ने बिहार के सरकारी अस्पतालों में लगभग सभी सुविधाएं दे दी है। उसके बाद भी लोग सरकारी अस्पतालों में जाने से डरते हैं, जबकि देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों में जितने अच्छे डॉक्टर होते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। देखिए, डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले लगभग सभी यही चाहते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है वे लोग अपना क्लिनिक खोलते हैं या प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी लोग सरकारी अस्पतालों में जाने से डरते हैं क्योंकि यहाँ डॉक्टर ठीक से मरीजों का इलाज ही नहीं करते थे। कई बार तो मरीजों को दूसरे अस्पताल भेज दिया जाता था कि अरे यार, कौन इतना मेहनत करेगा, जाओ कोई दूसरा डॉक्टर इसका इलाज कर देगा। और दूसरे अस्पताल जाते जाते बीच में ही मरीजों की मौत हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। यदि कोई भी डॉक्टर ऐसा करने की कोशिश किए तो उन्हें सीधा नौकरी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार में रेफरल पॉलिसी लागू कर दी है। अब मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर करने से पहले डॉक्टर को कोई ठोस कारण बताना होगा, उन्हें सबूत देना होगा कि ये कारण है जिसके कारण इस मरीज का मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा, मैं इलाज करने में सक्षम नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं इस मरीज का इलाज कर पाऊंगा। और ये सब सारे सबूत देने के बाद ही वो उस मरीज को दूसरे अस्पताल रेफर करेगा। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब रेफरल संस्कृति चलने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव ने सख्त कदम उठा लिए हैं। अब बिहार के मरीजों का इलाज उनके ही घर के सामने जो नजदीकी सरकारी अस्पताल होगा वहीं आसानी से और सही इलाज हो पाएगा। अब बिना कारण के कोई भी डॉक्टर मरीज को बड़े अस्पताल रेफर नहीं कर पाएंगे। और सरकार ने बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधाओं को दिया है। और डॉक्टर यदि इलाज नहीं करते हैं, चाहे वे सरकारी अस्पताल छोटा ही क्यों ना हो, तो बताना होगा कि हम जो उपकरण दिए हैं उसका आपने किया क्या, कहां गए हमारे सारे उपकरण, क्यों नहीं इलाज किया गया इस मरीज का। लगता है ये ठंड लोगों को मार ही डालेगा। देखिए, बिहार के पटना में भयानक ठंड की शुरुआत हो गई है। साथ ही बिहार के पटना समेत 10 जिलों में शिमला से भी ज्यादा ठंड हो गई है। शिमला शहर जहां आप जाओगे तो आपके सारे गर्म कपड़े फेल हो जाएंगे, लेकिन बिहार में उससे भी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। हालात इतनी गंभीर है कि बिहार के 23 जिलों को कोल्ड डे तक घोषित कर दिया गया है। बिहार में ठंड का सितम पिछले 8 दिनों से जारी है। ठंड तो अब और भी प्रचंड हो गई है। तो वहीं कहा गया है कि बिहार में और भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी। बिहार का तापमान दिल्ली, चंबा, मनाली, शिमला, कुल्लू, भोपाल, रायपुर, रांची, कोलकाता सहित अन्य जगहों से भी कम हो गया है। बिहार में इन जगहों से भी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अभी 1 सप्ताह तक राहत नहीं मिलेगी। 1 सप्ताह तक बिहार में इससे भी भयानक ठंड रहने वाली है। बर्फीली पछुआ हवा की तेजी से बिहार में और भी ज्यादा ठंड की बढ़ोतरी हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिमला का तापमान 7.6 डिग्री है, तो वहीं बिहार के गया का तापमान 4.6 डिग्री, यानी शिमला से दोगुना ठंड बिहार में बढ़ गया है। इस भयानक ठंड के कारण लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। बिहार के अस्पतालों में मरीजों को एडमिट करने के लिए जगह कम पड़ रहे हैं, तो जरा बच के रहिएगा जानलेवा ठंड में। बिहार के हर जाति का, हर वर्ग का विकास करने के लिए बिहार सरकार ने जातीय जनगणना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना शुरू की। जो बीजेपी वाले लगातार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते थे, यहां तक कि केंद्र की मोदी सरकार ने भी जातीय जनगणना कराने से मना कर दिया था। लेकिन बिहार सरकार ने ठाना कि हम जातीय जनगणना करा कर रहेंगे, चाहे केंद्र सरकार मदद करे या ना करे। और बिहार सरकार अब अपने पैसे से बिहार में जातीय जनगणना करवा रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जातीय गणना देश के विकास के लिए जरूरी है। बिहार के हर गरीब के, हर वर्ग के, निचले पायदान में रहने वाले लोगों के लिए विकास के लिए जरूरी है। पहले चरण में घरों की गिनती हो रही है और इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है और इसका रिपोर्ट मई या जून महीने तक आ जाएगी। तो वहीं दूसरे चरण में होगी जातियों की गिनती, जो अप्रैल से शुरू होने वाला है और इसके लिए 2 लाख से भी अधिक कर्मी लगाए गए हैं। 700 की आबादी पर एक प्रगणक को जिम्मेदारी दी गई है। एक तो बिहार का कोई भी ऐसा सरकारी स्कूल नहीं है जहां पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हो। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। तो वहीं बिहार सरकार शिक्षकों की बहाली भी नहीं कर रही है। पिछले 3 सालों से 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया लटकाए हुए है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षकों को गणना कार्य में लगा दिए हैं। तो बच्चों को आखिर पढ़ाएगा कौन? जिन शिक्षकों की जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाने की होती है, उनसे कुछ और काम करवाने लगते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और शिक्षकों की बहाली भी ठीक से नहीं किया जाता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल, क्या बच्चे अब पढ़ना छोड़ दे? और यही कारण है कि बिहार के सरकारी स्कूलों से लगातार बच्चे कम होते जा रहे हैं। आखिर स्कूल जाएंगे भी तो क्या करेंगे? सिर्फ क्या खिचड़ी खाने के लिए स्कूल जाएंगे बच्चे? स्कूलों में शिक्षकों की कमी रहते हुए भी गणना कार्य में शिक्षकों को लगा दिया गया है। देखिए, जातीय गणना में शिक्षकों को लगाने के बाद सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठप होने का खतरा है और इस समय तो कड़ाके की ठंड के कारण स्कूल बंद है, लेकिन खुलने के बाद आखिर स्कूलों में पढ़ाएगा कौन? तो वहीं हैरत की बात तो यह है कि कई जिलों में शाम 4 बजे के बाद शिक्षकों को यह काम करने का आदेश दिया गया है और इससे शिक्षकों को दोहरी भूमिका निभानी पड़ सकती है। यानी दिन में शिक्षकों को पढ़ाना होगा और शाम में जातीय गणना करनी होगी। तो ऐसे में शिक्षक संघ लगातार विरोध कर रहे हैं क्योंकि शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। बिहार में इस साल बाढ़ ने एक तो किसानों को परेशान किया है और ऊपर से इस बार समय पर बारिश भी नहीं हुई, जिसके किसानों के खेती में काफी ज्यादा नुकसान हुई है। किसानों के फसल में काफी ज्यादा नुकसान हुई है। तो सरकार अब किसानों को अनुदान देगी। सरकार अब किसानों को मदद देने वाली है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसानों को अगस्त में फसल सहायता अनुदान की राशि मिल जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। 31 मार्च तक लास्ट डेट रखा गया है ऑनलाइन आवेदन करने का। तो आखिर कितना सहायता राशि दी जाएगी? तो देखिए, यदि 20% तक फसल में क्षति हुई है तो 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। तो वहीं 20% से अधिक क्षति होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सहकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई सहकारी ऐप डाउनलोड करें। बिहार में भयानक ठंड बढ़ी हुई है और इस जानलेवा ठंड को देखते हुए सरकार ने बिहार के स्कूलों को बंद कर दिया है। देखिए, बिहार के 10वीं तक के सरकारी और प्राइवेट दोनों ही स्कूल बंद हो गए हैं। पटना की बात करें तो पटना के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। 15 को रविवार है, यहाँ 16 जनवरी से ही स्कूल खुल पाएंगे और यदि इसी तरह ठंड बरकरार रही तो आगे भी स्कूलों को बंद किया जाएगा। तो वहीं खगड़िया में 10 जनवरी तक स्कूल बंद हैं। जमुई, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार, अररिया में 11 जनवरी तक। तो वहीं गया और किशनगंज में 12 जनवरी तक स्कूल बंद हैं। सुपौल में 14 जनवरी तक स्कूल को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, पटना में 14 जनवरी से 5G सेवा शुरू हो रही है। जियो 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन से पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में 5G सेवाओं को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। और इतना ही नहीं, बिहार में जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित किया जाएगा। यानी कई सारे ऑफर दिए जाएंगे। हो सकता है कि 1 महीने के लिए 5G सेवा फ्री हो सकती है। और इतना ही नहीं, जियो ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के सभी जिलों में 5G सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों में जल्द ही 5G सेवा जियो लॉन्च करने वाली है। तेजस्वी यादव पिता बनने वाले हैं, दादाजी बनने वाले हैं लालू प्रसाद यादव। देखिए, बड़ी खबर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जल्द ही पिता बनने वाले हैं। तेजस्वी की पत्नी राजश्री प्रेग्नेंट है।
तो आखिर कब ये खुशखबरी मिलने वाली है? तो देखिए, फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में ये खुशखबरी मिलने वाली है। लालू यादव जल्द ही दादा बनने वाले हैं, तेजस्वी यादव बनेंगे पिता। बता दें कि 9 दिसंबर 2021 को तेजस्वी यादव और रिचेल की शादी हुई थी। रिचेल क्रिश्चियन धर्म से है। बाद में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने रिचेल का नाम राजश्री यादव कर दिया। और इस तरह से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अंतरजातीय विवाह के प्रति भी लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास 3 पालतू तोता है। जदयू नेता ललन सिंह बोले कि जितना इन पालतू तोता का यूज करना है मोदी जी कर लीजिए, सभी 40 सीटें बिहार में हम ही जीतेंगे। ललन सिंह ने मोदी जी पर तंज कसते हुए कहा है कि कसाई के श्राप से गाय नहीं मरती है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। ललन सिंह ने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को केंद्र सरकार का पालतू तोता बताते हुए कहा कि जब भी कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो तीनों तोता को उसके आगे मोदी जी लगा देते हैं, केंद्र सरकार लगा देती है। ललन सिंह ने व्यंग करते हुए कहा है कि कसाई के श्रापने से गाय नहीं मरा करती है। बीजेपी और केंद्र जितना भी जोर लगाना है लगा ले, बिहार की सभी 40 सीटें महागठबंधन ही जीतने वाली है। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, झारखंड के धनबाद में बम ब्लास्ट हुआ है, कई लोग घायल हो गए हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के धनबाद से आ रही है, जहां बम ब्लास्ट की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। बम ब्लास्ट की घटना अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाने वाले तोपचांची थाना क्षेत्र में हुई है। बम को बाइक की डिक्की में रखा गया था और बाइक की डिक्की में रखकर ब्लास्ट करवाया गया। इस घटना में बाइक सवार के साथ साथ घटना स्थल पर सब्जी बेच रही कई महिलाएं घायल हो गई है, साथ ही कई स्थानीय लोग भी घायल हुए हैं।